हेलो गाइस। अब मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ। अब मेरा पेन इतना नहीं है। मम्मा मेरे को 3 टाइम दवाई दे दी थी रात में। मैं मम्मा की गोदी में ही सोया था, है ना बेटू। मैं मम्मा से चिपक चिपक के सोया था। मेरे को बस मम्मा चाहिए थी। ओ गॉड ब्लेस यू। वैक्सीनेशन का पेन इतना गंदा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मतलब कल का दिन डिजास्टर दिन था मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए। इतना पेन, मेरा बच्चा मतलब मुंह पे ऐसे रख के हाथ रो रहा था, वो इतना गंदे वाला, इतना छोटा बच्चा अभी से अपना दर्द कंट्रोल करना जानता है। जैसे हम दर्द में मुंह बंद करके चिल्लाते हैं ना, वैसे ही सेम इसी तरीके से रो रहा था। या जब कंट्रोल नहीं हो रहा था तब इतनी बुरी तरीके से रो रहा था कि मेरे को खुद रोना आ जा रहा था उसको रोता देख। मेरा बच्चा बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग बॉय है ना बेबी, है ना बेबी। हंस के दिखा दो सबको एक बार, सबको हंस के दिखा दो। अभी भी कहरा रहा है बस दर्द में, लेकिन हाँ कल से बेटर है मेरा बच्चा। पूरी रात मैं इसको गोदी में लेके ही सोई हूँ, मतलब सोई का हूँ ठीक से। ये मेरी गोदी में था, कल भी पूरा दिन ये मेरी गोदी में ही था। जैसे ही हिल भी रही थी फोन उठाने के लिए किसी चीज के लिए, इतनी बुरी तरीके से रो रहा था। बस इसको दोनों हाथ से होल्ड करके मैंने बस गोद में ले रखा था सुबह से शाम तक। यहाँ तक कि मैंने 4 बजे जाके अपने लिए थोड़ी सी मैगी बनाई थी, वो खाई मैंने। पूरा दिन ऐसा हो गया था, ना सो पाई थी ना कुछ ठीक से कर पाई थी, और चक्कर आ रहे थे इतने ज़्यादा। मेरा पहला एक्सपीरियंस था ऐसा, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। लेकिन सेकंड वैक्सीनेशन तक थोड़ा सा मेरा बाबू बड़ा हो जाएगा, बाकी देखते हैं सेकंड वैक्सीनेशन में क्या होगा। इस बार तो मेरे बाबू को बहुत दर्द हुआ है। अब जाके ये खेल रहा है फोन देख के। आजकल के बच्चे फोन लवर हो गए हैं, फोन पता है इसको फोन है, तो ये खेल रहा है फोन देख के, नहीं तो अभी तक रो रहा था ये। हे गाइस, तो आज है 4th डे मेरे डेली ब्लॉग का, और आज की सुबह हुई थी मेरी 12 बजे, क्योंकि रात भर अपने बच्चे के साथ जागने के बाद तो सुबह भी वो ठीक से नहीं सो रहा था, तो मैं थोड़ी देर सो गई थी। जब नीचे आई नहा धो के तो पता चला मम्मी और पूजा, अंकित भैया ये सब जा रहे हैं कमला मार्केट। उसके बाद वो वहीं से दीदी के पास जाते, यानी मेरी नंद के पास जाते गाजियाबाद। तो हम दोनों नीचे टीवी देख रहे थे, वो सब तैयार हो रहे थे। बुद्ध भगवान लेटे हुए हैं। बताओ तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। मेरा समय तो वहीं पे ठहरा हुआ। बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ अल्फाज है, कोई सुनने तो आओ कहीं। छू कर तुम्हें मिल जाएगी, अरे दिल बुलाओ कभी। बेकरार है साथ चलने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन दोनों का गाना सुनते सुनते मैं भूल ही गई कि मैं बात क्या कर रही थी। तो मैं देख रही थी द लास्ट हाउस, जरूर देखना। और गाने गाने के बाद दोनों बाप बेटे मस्ती कर रहे थे। ईशान भी बहुत अभी मस्तीखोर हो गया, क्योंकि उसकी एज ही यही है,
फिर कल और भैया के ऑफिस से एक मिठाई का डब्बा मिला था। अभी तो हम खा चुके हैं, लेकिन इस मिठाई के डब्बे में 25 तरह की वैरायटी थी और वो इतनी सुंदर थी देखने में, इसको खाने का मन भी नहीं कर रहा था। आधी मिठाई हम कल खा चुके हैं, अब खा रहे हैं ये दोनों। तो ये दोनों टेस्ट करके बताएंगे कैसा है। चलना चाहिए, पता ना, चेक करके बताओ बोल कैसा टेस्ट है इसका। ये ये बहुत यूनिक मिठाई का, इसमें 25 तरीके की मिठाई थी, लेकिन बाकी सारे खास हमने तरह खा की ली। डिजाइन वाली कितनी अच्छी मिठाई है। स्ट्रॉबेरी है, ये एप्पल भी देखो था। एप्पल भी था। कुछ हमने खा ली, सोचा वीडियो बना लेते हैं लास्ट में। बहुत अच्छी बहुत तरह तरह की मिठाई है, इनका खा के देखते हैं कैसी लगती है। सच बताऊं तो मैंने कभी इतने तरीके की मिठाई तो आज तक नहीं देखी थी, पहली बार ही देखा है। उसको खाने का मन भी नहीं कर रहा, रख लेने का ही मन कर रहा है इसको। टेस्ट बताओ कैसा है इसका। ये काजू कतली का वो है, बस इतना ही बताना, ज्यादा एक्टिंग नहीं करनी। अब मेरा जो उठा के जो स्ट्रॉबेरी वाली खा के बता। ये है स्ट्रॉबेरी, देख रहे हो आप, ये मिठाई है स्ट्रॉबेरी की। अब इसको हम टेस्ट करके बताते हैं क्या चीज है। इसको मिठाई कर दो एक बार और फिर वाओ जस्ट अमेजिंग। ये हमारा बाबू भी ट्राई करेगा मिठाई। वेरी गुड। खाना खिलाने का तरीका। मिठाई के चक्कर में इसको खिला दिया दलिया। चलो देखना पूरा मुंह सान लिया इसने अपना। हाँ बाबू खा लो, मिठाई खा लो। जाओ ना, या पहले ही दे दो। जाओ मिठाई से झगड़ तो रुक जा, मत चखा मत मिठाई भाई, कुछ भी ना खा लो। वो खा लो बाबू, मिठाई खा लो, मिठाई खा लो। ए अच्छा लो, इसको पता चल गया मेरी वीडियो बन रही है। वाओ टेस्ट की थी मिठाई। ये बच्चों को ऐसे ही लालच देके खिलाया जाता है, मिठाई के चक्कर में बेचारों को मिठाई का लालच देके, और इसको दलिया खिलाया जा रहा है जो खाता नहीं है बिल्कुल भी। अब देखो ड्रामे इसके। लेके आओ ना मिठाई, लेके आओ दोबारा। अभी देखना, अब मिठाई के लालच में मुंह खोलेगा और इसके मुंह में दलिया चला जाएगा। और ये सोच रहा है कि इसको मिठाई खिला दी है। बेबी अब इसकी तबीयत ठीक हुई है तो आज ये खेल रहा है, खेल रही मम्मा के साथ, मम्मा के साथ खेल रहे मेरे पेट अच्छा। मम्मा से क्या हो गया? मम्मा को टकटकी लगा के तो देख रहे हो। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? किस चाहिए? हाँ एक टकटकी लगा के देख रहे हैं। की हो गई? की हो गई? की हुई मेरी लत्तू को? मम्मा को देखी देखी कर ले हो, मम्मा से प्यार हो गया है। हाँ मम्मा इतनी सुंदर लग रही है। हाँ हाँ हाँ। मम्मा ने कोई रुला दिया था, मम्मा ने कोई दर्द दे दिया तो बेटू को। हाँ हाँ इतना रोए थे मेरा बाबू। हाँ हाँ आहा आहा। ओ ओले ओले ओले, खुद को क्यों मार रहा है? खुद को क्यों पिटाई कर रहा है? मेरे गोलगप्पा है, मेरे गोलगप्पा है, गोलगप्पा। मैंने अपने पति से चैलेंज लिया है कि आधे घंटे आप अपने पास बाबू को सुला के दिखाओ कि उठ जाता है इनके पास। तो देखते हैं कि कितने देर में उठता है। अभी हो रहे 2:17, आधे घंटे बाद या उससे पहले ये उठ जाता है। मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। अब पूरे 1 साल के बाद मैं आटा गूंद रही हूँ। पूरी प्रेगनेंसी तो मुझे आटे से इतनी बदबू आई है, और उससे पहले मैं काम में बिजी रहती थी। तो 2-2.5 साल के बाद, 1 साल के नहीं, 2-2.5 साल के बाद मैं आज आटा गूंद रही हूँ और रोटी बनाऊंगी अपने लिए, क्योंकि घर में मम्मी है नहीं। तो मम्मी ही रोटी बना के देती, तो मम्मी तो है नहीं, तो आज मुझे खुद बनाना पड़ता है।
तो देखते हैं कैसी रोटी बनती है आज मेरी। इतने टाइम के बाद कोई रोटी बना रहा है तो जाहिर सी बात है रोटी एकदम से गोल बनेगी नहीं बनेगी। इतने टाइम में देखने लगी रहती थी, फिर प्रेगनेंसी में किचन में आई ही नहीं मैं। उसके बाद अब बाबू होने के बाद अब मैं आ रही हूँ सीधा। तो देखते हैं, लेट्स सी कैसे बनते हैं। जब तक बाबू उधर सो रहा है अपने डैडी के पास, देखते हैं वो चैलेंज भी उनका पूरा होता है या नहीं होता, वो उठता है या जाग जाता है। घर पे मैंने आज तक अपने घर पे कुछ भी काम नहीं किया था। अभी यहाँ पे कुछ बनाती हूँ और बाई चांस वो इतना अच्छा बन जाता है, पता नहीं कैसे, फर्स्ट टाइम भी बनाती हूँ तो। और सब तारीफ करते हैं। यही बात मैं अपने घर पे मम्मी को बताती हूँ तो मम्मी बोलती है हाँ यहाँ तो कुछ हमें बना के खिलाया नहीं आज तक, हमें क्या पता क्या बनाया क्या नहीं बनाया। तो ये देखो मेरी गोल रोटी बन गई इतने टाइम के बाद। माँ के बिना बच्चा सब कुछ करना सीख जाता है और अब मैं खुद माँ बनी हूँ तो पता चल रहा है कि माँ की तकलीफ क्या होती है। जब कल मेरा बच्चा रो रहा था पूरे दिन तो उसको देख देख के जब मुझे रोना आ रहा था तब मुझे पता चला कि मेरी माँ जब मुझे मारती थी तो क्यों खुद रोने लग जाती थी। जब हम बोलते थे कि माँ तो ड्रामा कर रही है तो मार भी देती है और रोने भी लग जाती है। अब पता चला। दी ने मुझे चैलेंज दिया था कि बेबी को आधा घंटे अपने पास सुला के दिखा दो क्योंकि इसकी तबीयत भी खराब है और ये अपनी मम्मा के बिना सो भी नहीं रहा है। और ये बोला भी जाता है कि बच्चा अपनी माँ के साथ ही कंफर्टेबल रहता है। तो उसकी मेरी शर्त लगी थी कि मैं इसको अपने पास सुला के दिखाता हूँ। तो अभी तो सो रहा है अच्छे से, बाकी देखते हैं मुझे जिताएगा या हराएगा। मैंने उसको बोला अपने बाप की इज्जत बचा के रखियो, तो अभी तो ये भी पूरा सपोर्ट कर रहा है सोने में। बाकी ये नहीं सोता कभी भी किसी और के साथ, इसको अपनी मम्मा के साथ ही सोना होता है। बाकी देखते हैं ये अपने बाप की लाज बचाएगा या नहीं। हिल रहा है हिल रहा है हिलना शुरू कर दिया। छू। देख लो ये भाई साहब उठ के बैठ गए हैं और मैं हार गया हूँ अंजलि से कि बच्चे को नहीं सुला सकते अपने पास आधे घंटे से ज़्यादा। ये हमारी शर्त लगी थी। क्या देख रहा भाई? टीवी देख रहा भाई साहब। इसीलिए उठाए क्या इनको देखने के लिए? डांस चल रहा है। देखो क्या हालत हो गई पसीने से। रोटी तो बन गई है लेकिन बाबू वहां उठ गया, यानी अपने डैडी ने अपना चैलेंज फेल कर दिया। मैं हाथ धो रही हूँ, वो हार गए अपने चैलेंज में। बेबी 3:40 पे उठ गया, कुछ मिनट में उठ गया। हार गए। तो आज था डे 4 मेरे चैलेंज का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं हम कल नई वीडियो के साथ। बाय बाय।